Har Mahadev everyone, welcome to Her Micro World. I'm Soumya and I am back with the video because पिछले वाले video में I had got these comments regarding their scores and which institute would they get. So the scores they had mentioned were 230 and 238 and मैंने percentage निकाली rough, तो उससे I have an idea कि it is a good score and it is a good percentage, but again the admission actually depends on the percentile and not the percentage. तो if I just talk about the fact कि क्या इस स्कोर पे DU या BHU मिल सकता है, honestly at this point of time I don't know, but I know for a fact कि it's a good score, it's a safe score, मिल सकता है, there is a good chance. and हमारे बैच में इसी स्कोर्स पे, इससे कम स्कोर्स पे भी हुआ है इन रिस्पेक्टिव टर्म्स, इन कंपैरेटिव टर्म्स. बट अगेन इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. 300 में से पेपर था एंड एज़ फार एज़ आई नो जब हम भी थे तो CBT PG वॉज कंपैरेटिवली न्यू और उससे पहले वाले बैच में कंपटीशन कम था, हमारे बैच में कंपटीशन अगेन बढ़ गया था. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 263 थे और उसके प्रीवियस ईयर में हाईएस्ट 268 मार्क्स थे. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाओ आई वुड तो डेफिनेटली गेट इट इन द फर्स्ट कट ऑफ इट सेल्फ. बट ऑफकोर्स वो चीज़ बढ़ी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट हो गया, एडमिशन तो हो ही गया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर आप चलें तो आप सेफ स्कोर पे हैं. देयर इज़ अ गुड चांस यू वुड गेट इट. Again, nothing to worry about. There is still a lot of time. A lot of entrances have still not released their scores. जैसे एम्स का ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी कि एम्स का भी आप लोगों ने भरा होगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ. दैट व्हेन आई गेव माई एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम, आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 105, which means of course there was not a chance to get it, even though it was like a good enough rank, not too good but good enough. तो भी there are just 5 seats in general category in AIIMS Delhi in MSc Biotechnology. तो there was like bare minimum chance of me getting it. पर if you go to counseling you will realize कि बहुत high scores पे होता है कैटेगरीज में, रिजर्वेशन कैटेगरीज में. तो अगेन देर इज़ नो ऐसे देर यू शुड नेवर लूज़ होप कि एडमिशन होगा कि एडमिशन नहीं होगा, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ गुड चांस कि यू विल बी एबल टू गेट अ गुड सीट समवेयर. और ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि कैसे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कैसे पता चलता रहेगा. तो जिस टाइम पे एंट्रीज़ एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड सब कुछ हो जाएगा, काउंसलिंग वगैरह, तो धीरे धीरे वो आता रहेगा कि ऐसे पोर्टल पे ही अपडेट्स आएंगे. आपको BHU का ऑनलाइन, BHU ऑनलाइन एक है साइट, आपको वो पोर्टल कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है. हमने भी वही किया था, आपको भी वही करते रहना है. You can call in the office, you can call in the department and try to figure out something, but again हमें भी यही सुनने को मिलता था कि आप वेट करिए, आप वेट करिए. I remember sitting with my mom and मम्मा को मैंने बोला कि I don't think मेरा हो पाएगा, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था, बट हो गया. और जेन्युइनली सेइंग बहुत सारे राउंड्स पास किए हैं मैंने टू गेट हियर. बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है. तो देर इज़ ऑलवेज अ होप, दैट यू शुड नेवर लीव दैट. और ये जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आंसर्स हैं, वो आप मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देखो, मल्टीपल चैनल्स देखोगे तो आपको यही सुनने मिलेगा कि हमने ऑफिस में बात की, हमने इनसे पूछा, हमने बताया. और आपको पता है कभी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ उन सोर्सेज से नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ एंड आई कैन नॉट टेल यू अबाउट MA म्यूजियोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. आई कैन आस्क माई फ्रेंड्स to ask in their respective departments, but as students we don't receive that information. Okay, we can ask it, we can ask for it for you, पर किसी भी YouTube चैनल पे जहाँ पे आपको एक ऐसे रफ आइडिया दे दें और वो बोल दें कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के और बोल दें हमारी बात हुई है,
वहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दे माइट नॉट बी हैविंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे केस में मैं ऑफिस से पता करती थी और जो यूट्यूब वीडियो पे होता था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता था, क्योंकि ऑफकोर्स दे वर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे मैं आपको जो बताऊँगी वो माइक्रोबायोलॉजी के रिस्पेक्ट में करेक्ट होगा। आई हैव फ्रेंड्स हियर फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या MMV में देयर इज़ अ कोर्स कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वहाँ भी CVT PG के थ्रू होता है। आई फ्रेंड्स इन फिज़िक्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स, तो मैं उनका पूछ के आपको बता सकती हूँ। यू कैन कॉमेंट इफ़ यू वांट टू नो एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आई कैन फाइंड माई पीपल देयर, आई कैन फिगर आउट फ्रॉम देयर, एंड दैट वुड बी जेन्युइन, प्रिटी जेन्युइन, बिकॉज वो लोग उन्हीं डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं और वो पढ़ के पूछ के डायरेक्टली ऑफिस से बता सकते हैं। पर ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ कि अभी एट दिस स्टेज इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल कम्प्लीटली ऐसे 100% कि होगा कि नहीं होगा, पर एकदम रिलैक्स रहो, हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ ना कुछ वील फिगर आउट। और दिस इज़ बाय द वे माई हॉस्टल रूम, या इट्स प्रिटी डेकोरेटेड, तो you will also get here पीछे I have put on the curtains, but the view from here is pretty good. I can show it to you actually. Wait, let me give me a second. This is my side of the room, and my roommate did this stuff. Yeah, she did the fairy lights, and it's extremely pretty right here. And I cannot show you the entire room because it's not really clean, but I'll give you the view I get from the window, because yeah, it's actually very pretty at this time. At this time तो धूप होती है, पर in general the view it's really nice. Trees and all, main road, बहुत ही प्यारा व्यू रहता है, ठंडी हवा आती है जब मौसम अच्छा होता है ऑफ कोर्स। और एक चीज़ है जो कि मेरे फ्रेंड ने एड्रेस की थी जब उसने मेरा पहले वाला वीडियो देखा था, कि व्हेन वी ड्रॉ कंपैरिजन्स बिटवीन DU एंड BHU वी डोंट एक्चुअली एड्रेस कि क्या है, हम एड्रेस कर रहे होते हैं कि क्या होना चाहिए था। सो व्हेन आई सेड कि DU का कट ऑफ ऊपर जाता है, उसका एक प्राइमरी रीज़न ये है कि वहाँ पर सीट्स बहुत कम है, देयर आर जस्ट 20 सीट्स ओवर देयर। तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं, यहाँ पे 40-42 बच्चे हो जाते हैं, तो दैट्स समथिंग ओवर देयर। एंड एक और चीज़ कि DU में ex-DU वाला कोटा नहीं लगता मुझे लगा था लगेगा, बट नहीं लगता है, और हमारे बैच में तो नहीं लगा था। एंड BHU में ex-BHU भी लगता है, और स्टाफ बोर्ड का भी एक कोटा होता है। सो देयर लाइक 2 डिफरेंट अदर कोटाज एक्सेप्ट दीज 2, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। पर अगेन एज आई सेड कि ये प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पे होते हैं। सी, अगर मैं आपको BHU का एक रियलिटी चेक दूँ, जो कि ये सब बोलते हैं ना रियलिटी चेक चाहिए हमें कि क्या जगह कैसी है, ब्रांड नेम्स एंड ऑल, इट्स अ फैक्ट कि DU, BHU, JNU, all the premier institutes in our country, they are amazing. All the people who are teaching there are brilliant. They have achieved a lot in their lives. उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, मेहनत की है, तब वो उस स्थान पर पहुँचे हैं। तो उनको डिमीन करना किसी का भी कोई भी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। द पॉइंट ऑफ रियलिटी चेक्स इज़ कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन, कहाँ जाना बेटर होगा। तो एक तो मैंने आपको बोला था कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट। इफ़ यू आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम समवेयर फार अपार्ट, तो वुड इट इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ सो बैड, क्या आप घर रेगुलरली जा पाओगे या नहीं? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड बियॉन्ड दैट स्टेटमेंट देयर इज़ ऑल्सो दिस फैक्ट कि DU में लैब्स अच्छी हैं और BHU में भी लैब्स अच्छी हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ऐसे AC लगा हुआ होगा और ऐसे वेल फर्निश्ड एकदम परफेक्ट लैब्स एज दे शो इन मूवीज़, और जो PhD की लैब्स जिन्होंने इंटर्नशिप्स की होगी दे हैव बीन टू PhD लैब्स, AC लगा होता है, हर एक अपैरेटस एकदम ऑन चेक ऑन पॉइंट होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में सैम्पल स्टोर्ड होते हैं, सारा कुछ एकदम परफेक्ट होता है। क्या वो मिलेगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। Why do you think they would give it to you in master's level programs? They are not getting that much funding. The point of having a master's course is कि आप अपने लैब एक्सपीरियंस को, लैब स्किल्स को बढ़ा सको, और वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी कि माइक्रोपिपेट एकदम टॉप 10 एकदम बिल्कुल बढ़िया, नहीं, इश्यूज़ हो सकते हैं, माइक्रोपिपेट में इश्यूज़ होंगे, सामान ख़त्म हो जाएगा, कभी कभी बेसिक चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी, एंड आप बहुत पिस्ड ऑफ फील करोगे कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में कैसे ये ख़त्म हो गया।
पर दैट इज़ एक्सेप्टेंस, दैट इज़ एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाउएवर हार्ड यू ट्राई, आप एक परफेक्ट लैब, एक परफेक्ट स्पॉट नहीं ढूंढ सकते। एंड लिमिटेड फंडिंग इन लिमिटेड चीज़ें हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है टू इवन सर्वाइव इन दोज लिमिटेड कंडीशंस। जैसे एक बार हमारी लैब में अगर न्यूट्रिएंट अगर ख़त्म हो गया था एंड वी प्रिपेयर्ड इट, all the ingredients we mix and we prepared it by on our own. Now that taught us कि जो रेडीमेड आता है वो तो बेस्ट है ही, लेकिन खुद भी बनाना आना चाहिए। और अगर कोई भी अपैरेटस होता है, इफ़ देर इज़ लिमिटेड अपैरेटस, तो इट ऑल्सो गिव्स यू दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर अपैरेटस आया है तो वो महंगा होगा, बहुत महंगा होता है भाई। इतना सा कुछ सैम्पल होता है ना, वो हज़ारों लाखों में आता है। और बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका कॉस्ट बहुत होता है, किट्स, प्लाज्मा डीएनए आइसोलेशन की किट्स, कुछ भी बहुत महंगा होता है। एंड एवरीवेयर आई हैव बीन इन DU एंड मैंने एक्सपीरियंस किया है कि चीज़ें वहाँ भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी, एंड वो चीज़ें रिप्लेस भी होंगी, थोड़ा समय लगेगा। बट द पॉइंट इज़ कि विच एवर लैब यू आर इन, विच एवर प्लेस यू गो, द होल आइडिया ऑफ बीइंग इन अ लैब इज़ कि आप ओवरऑल अपने आप को इम्प्रूव कर सको, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। तो आप DU जाओ, BHU जाओ, अगर आप कोई फैंसी सी जगह एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई हेवन एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ नहीं होने वाला है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इवन द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर नेशन कि द लैब्स दे आर रियलिस्टिक, दे वुड हैव सम इशूज़, दे वुड हैव सम एरर्स। हमारे लैब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं एंड आई एम अमेज कि नाइस, दैट्स देयर, दैट्स वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि मैंने जो इंटर्नशिप्स में PhD लैब्स में देखा वो मिसिंग है, एंड दैट्स टोटली ओके। वाई वुड वी नीड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन फॉर अस? हमें ज़रूरत ही नहीं है, बहुत महंगा भी आता है, रीफिल करने में मेहनत लगती है। तो द पॉइंट इज़ कि अगर आप DU वर्सेस BHU की डिबेट कर रहे हो तो दैट्स जस्ट यू फोकसिंग ऑन द ऐसे बेस्ट हमें चाहिए, बेस्ट ही है दोनों। बस देखो कि तुम सिलेबस खोलो दोनों का, लुक एट व्हाट यू वांट टू स्टडी, यू लुक एट कि डेजर्टेशन तुम्हें वहीं उस जगह से करने मिलेगी, तुम रिस्ट्रिक्टेड होगे, तुम्हें सही है, या फिर तुम फ्रीडम चाहते हो वहाँ पे, तब तुम BHU आ जाओ। तुम्हें अगर वो फ्रीडम चाहिए, यू कैन डू इट फ्रॉम IMS, Institute of Medical Sciences. Some people are doing it from CDC Lucknow, and everyone is independent to do where they want to do it from. और अगर आप बोलो कि अटेंडेंस के इश्यूज़ DU में भी होते थे और अब तो और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मेरे जूनियर्स ने मुझे बताया कि कितनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, ऐप्स वैप्स डेवलप हो रहे हैं अब कि उनमें अटेंडेंस डलती है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको ऐसे 100% 10 on 10 मिलेगा, एज आई हैड टोल्ड अर्लियर। द होल पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग दीज टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी सबसे अच्छी है एंड आपको उन दोनों में से बेस्ट चाहिए। तो अब इस सिचुएशन पे आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे बहुत डिपेंड करता है। तो पूरा आइडिया यही है कि अगेन दिल्ली में आपको एक बहुत ही चिल, फन, रश्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। जब मैं दिल्ली से पहली बार काशी आई थी, आई रिमेंबर, मुझे लगा था ये जगह इतनी स्लो क्यों है, यहाँ 10 बजे तक कुछ खुला क्यों नहीं है। दिल्ली में तो 9 बजे से ही ऐसा लगता था, जैसे 8-9 बजे से लगता था जैसे द सिटी हैज़ वोकन अप। एक तो इट नेवर स्लीप्स, दिल्ली नेवर स्लीप्स, बट वो सिटी हैज़ वोकन अप। यहाँ पर देर इज़ नो रश, एवरी वन इज़ वेरी रिलैक्सड। आपको कभी भी अपने ऊपर ना प्रेशर नहीं फील होगा कि ओ बहुत ज़्यादा काम है, या फिर देर इज़ नो ऐसे प्लेस टू रिवाइंड। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये चीज़ें होंगी और डिपेंड करता है कि विच वन डू यू प्रेफर। दिल्ली का जो रश होता है वो आपको एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में काम करना सिखा देता है, और BHU में, बनारस में जो एक सुकून है वो आपको एक ज़िंदगी का एक रिलैक्सेशन दे देता है। सो टोटली डिपेंडेंट ऑन। और आप हमसे पूछो ना कि दिल्ली में थी मैं, तो मैं डे स्कॉलर थी, तो वहीं की थीम है तो वहाँ पे तो क्या ही घूमना है ऑल, बट जो लोग हैं वो उनको बड़ा पसंद था, ऐसे इंडिया गेट जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। एंड बनारस आई हूँ मैं, तो ऑफकोर्स आई हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लेकिन सब जगह यहाँ पे भी नहीं घूम पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एकेडमिक्स, ओके, माई ट्राईपॉड इज़ अ लिटिल ब्रोकन। ट्राईपॉड भी नहीं है ये तो होल्ड करने के लिए फ़ोन, इट्स अ लिटिल ब्रोकन, सो दैट्स वाई मेरी वीडियो इतनी हिल रही है।
but soon I'll soon come up with better plans to record the videos. पर द पॉइंट इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे आपका एम पढ़ाई है, चाहे आप वहाँ करो चाहे यहाँ करो, आपका एम डिपेंड करता है। आपको इंडस्ट्रियल जॉब में जाना है, आप अपना लैब स्किल्स बढ़ाओ, इंटर्नशिप्स करो, आपको CSI नेट क्रैक करना है, तो आप उसके लिए पढ़ो गोल ओरिएंटेड होके। तो टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू डू, व्हाट यू वुड प्रेफर टू डू। और जितना आप अपने प्लेट में अपने ऊपर हैंडल कर सकते हो उतना आप लो। एंड ऑनेस्टली अभी तो आप वेट करो क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे आपका इमिडिएटली एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड यू वुड बी रियली कॉट अप विद दैट। तो वॉच अ फ्यू मूवीज़, रिलैक्स अ लिटिल, रीड गुड बुक्स, स्टे हाइड्रेटेड अगेन एज आई ऑलवेज से। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। एंड बहुत गर्मी है, सो stay indoors a little. So Har Har Mahadev everyone, and see you soon in my next video, and I hope I come up with something better next time. Yep.